हेलो, आपका स्वागत है मेरे HSLA कैंपस में। मैं आशा सिंह आपके लिए ब्रथ चैप्टर से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो यूपी टेट या सी टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ माय चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। आज हम जानेंगे ब्रथ। ब्रथ के अंतर्गत पहले हम परिधि, त्रिज्या और केंद्र जानेंगे। तो ये हमारा वृत्त है, इसके बीच वाले पॉइंट को हम केंद्र बोलते हैं और ये परिधि है। जब केंद्र और परिधि के बीच जो रेखा खींची जाती है इसको बोलते हैं हम त्रिज्या। और जब वृत्त को दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा को हम बोलते हैं व्यास। अब ये रेखा एक वृत्त को दो भागों में विभाजित कर रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे? व्यास। ठीक है, अब हम जानेंगे जीवा क्या होती है। जो रेखा केंद्र से ना मिले उसको हम जीवा बोलते हैं। ये वाली जीवा, क्योंकि ये केंद्र से नहीं मिल रही है, ये जीवा है। अब इससे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। व्यास क्या? त्रिज्या का 2 गुना होता है। व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। ये व्यास जो है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। वृत्त की परिधि 2πr होती है। वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। अब जानेंगे कि त्रिज्यखंड क्या होता है, चाप की लंबाई कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि त्रिज्यखंड क्या है इसमें। तो AOB ये हमारा त्रिज्यखंड है। ठीक है, लघु त्रिज्यखंड है। और A और B ये यहाँ पर चाप है। इस चाप की लंबाई निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 2πr × θ/360। और लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मतलब AOB का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है πr² × θ/360। अब हम जानेंगे कि अर्धवृत्त क्या है। तो ये हमारा क्या है? वृत्त है। जब इसको हाफ कर देते हैं तो ये हमारा अर्धवृत्त कहलाता है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1/2πr²। अर्धवृत्त की परिमिति का फॉर्मूला है πr+2r। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास का अंतर 60 सेंटीमीटर है। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। व्यास क्या होता है? 2r। इन दोनों का अंतर कितना है? 60 सेंटीमीटर। ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा? 2r। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? π-1 बराबर 60। 2r पाई की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है? 22/7 - 1 बराबर 60। 2r इसका सॉल्यूशन हम करेंगे तो आ जाएगा 15/7। ठीक है, बराबर 60। अब 15 चौक 60, 2 दूनी 4, तो r बराबर कितना आ जाएगा? 14। तो ये हमारी क्या होगी? त्रिज्या। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वृत्त की परिधि चुई मुई से अपने हाथ चलेगा, दिमाग खराब है बहुत ज़्यादा, कम से कम। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, तो बताओ क्षेत्रफल कितना होगा। तो परिधि बराबर 88 है। तो परिधि हम जानते हैं क्या होती है? 2πr। 2πr बराबर 88। तो r बराबर 88 अपॉन कितना हो जाएगा? 2π। ठीक है, तो पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। ये 7 ऊपर पहुंच जाएगा। तो r बराबर 88 × 7, 7, 2 × 22। इसको 4 टाइम्स काटेंगे, इसको 2r, तो 2 7 जा 14। तो ये क्या है?
त्रिज्या मतलब आर निकली, हमसे पूछ रहा क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, आर की वैल्यू कितनी होती है 14, ठीक है। तो 14 × 14, क्योंकि आर स्क्वायर है इसलिए इसको 2 बार तोड़ लेंगे। इसका सॉल्यूशन हम करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 616 वर्ग सेमी। ध्यान रख लेना ये आंसर वर्ग सेमी में आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो बताओ 528 मीटर की दूरी तय करने में इसको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। ध्यान रखो, देखो जैसे कि ये पहिया है और इसकी त्रिज्या वो कितनी दी है 21 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 528 मीटर की दूरी तय करने में, मतलब ये दूरी है तो करने में इसको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो ये हमें क्या करना है निकालना है। मतलब ये कितना घूमेगा 528 मीटर की दूरी तय करने में। तो पहले हम निकालेंगे परिधि। परिधि बराबर फॉर्मूला क्या होता है हमारा 2πr, 2 × पाई की वैल्यू 22/7 और आर कितना दिया है उसने 21, तो इसका आया 132 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि वो 132 सेंटीमीटर दूरी करने में एक चक्कर लगाता है। तो अब 528 मीटर की दूरी निकालनी है कि कितने चक्कर लगाएगा। तो ये मीटर में, ये सेंटीमीटर है, इसका ध्यान रखना कि ये मीटर और ये सेंटीमीटर तो हमेशा कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं। तो ये मीटर को हम पहले सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो 528 का में गुणा करेंगे 100 का, तो हमारा आ जाएगा 52,800 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 52,800 सेंटीमीटर दूरी करने में लगाए गए चक्कर निकालेंगे। समझ में आया कि दूरी तय करने में लगाए चक्कर निकालने के लिए हम क्या करेंगे 52800 में 132 का डिवाइड कर देंगे। 132 से 5280 में मतलब 52,800 में डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 400। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो 528 मीटर दूरी तय करने में 400 क्या लगाएगा चक्कर लगाएगा। समझ में आया। अब बात करते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा यदि वृत्त की त्रिज्या हमारी 12 सेंटीमीटर तथा केंद्रीय कोण 56 डिग्री हो, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देखना कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हमारा θ/360 × πr², ठीक है। तो हमें केंद्रीय कोण कितना दिया है 56/360 × पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 और आर कितना दिया है हमें 12 सेंटीमीटर, तो 12 × 12। इसका सॉल्यूशन करेंगे 8 टाइम जाएगा ये 13 और इसका आएगा 8 × 22 × 12/13। इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा हमारा 212/130 और 30 का 212 में डिवाइड करने पर हमारा आ जाएगा 70.4 मीटर। ये हमारा क्या होगा आंसर। तो ध्यान रखना कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है θ/360 × πr²। कभी इसमें क्षेत्रफल निकलवाएगा तो कभी इसमें त्रिज्या निकलवाएगा या फिर कोई केंद्रीय कोण निकलवाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि किसी अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का परिमाप 144 मीटर हो तो क्षेत्र का व्यास होगा। तो हम जानते हैं कि अर्धवृत्त का परिमाप
ठीक है। अर्धवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर प्लस 2r होता है। ठीक है, तो ये उसने दे दिया है, अर्धवृत्त का परिमाप कितना दे दिया उसने, 144 दे दिया है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर क्या रखेंगे, 144 रखेंगे। ठीक है, और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, आर, तो पाई प्लस 2। अब 144 इक्वल आर, पाई की वैल्यू कितनी होती है, i/7 प्लस 2। इसका सॉल्यूशन करने पर हमारा आ जाएगा 36/7। 36 को 144 से काटेंगे तो ये जाएगा 4 बार, 7 का 4 में गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 28। ठीक है, ये क्या हो गई, त्रिज्या निकली, पर वो बात किसकी कर रहा है, वो व्यास की। तो हम जानते हैं कि व्यास त्रिज्या का क्या होता है, 2 गुना होता है। तो व्यास बराबर 28 गुणा 2। समझ में आया होगा कि ये 2 कहाँ से आया है। अब 28 का 2 में क्या करेंगे, गुणा, तो 56 क्या आ जाएगा, आंसर। 56 मीटर इसका क्या होगा, आंसर। अगर मीटर में है तो मीटर में आंसर आता है, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में आता है, पर चेंज कर कर ही सॉल्व करें। थैंक यू।